चलो देखना वैसा है। फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोराइड्स ऑफ केमिकल ऑक्सीडेशन। क्या पूछा है कि ये जो फ्लोरीन होता है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोराइड्स ऑफ केमिकल ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन मैंने आपको बता रखा है ना कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। इसका जो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना किसका, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो आप, गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। वो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम, thus it cannot be oxidized by any other reagent। दूसरे के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, क्योंकि F माइनस आयन जो है ना वो काफी क्या है, स्टेबल है। F माइनस आयन जो है ना वो क्या है भाई, दूसरे के रिस्पेक्ट में काफी स्टेबल। एक जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज में अगर आप स्टेबिलिटी जैसे F माइनस हो गया, O माइनस हो गया, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा ना। हाँ। इस वजह से क्या होता है, क्लोराइड नहीं बन पाता है। फिर पूछा फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म F3 माइनस आयन। चार मूड में तीन मूड बनाते ही नहीं, एक ही एन पेड होते हैं ना उसके पास। समझ में आ रहा है, उसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, एक होते हैं। NP5 होता है ना, तो एक ही बचा नहीं इसके पास, तो एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोरीन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल लाइक अदर हैलोजन एटम, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ X3 माइनस आयन ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डी कलर E2 अमन वेटिंग में। वेटिंग में है। इसके बाद नेक्स्ट E2 सर E2 में डीकलराइज्ड वाला डिक्लेराइज दिस पूछा है ना कि ये हाइपोक्लोरस एसिड इट टर्न्स रेड एंड देन गेट डिक्लेराइज। होता क्या है ना, ये रेड वाला समझ आ गया, निकले क्योंकि उसके पास एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है, HOCl है, इसको हिट करते हैं तो क्या बन जाता है, HCl प्लस हो। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को किसी क्या किया, कलरलेस के साथ करवाते हो ना, तो ये क्या हो जाता है, डिक्लेराइज हो जाता है। तो लिटमस के साथ पहले रेड बनाता है, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन। वो तो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो किया ना वहां पे। सर वो पता है, लेकिन बाद में मतलब नेसेंट ऑक्सीजन कैसे मिलता है? दोनों अलग अलग है ना, देखो ना आप, व्हेन अ ब्लू लिटमस इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी उसने शो किया है ना, तभी तो ये हो गया है। उसके बाद पूछा इट टर्न्स रेड एंड देन गेट्स डिक्लराइज, तो फिर क्या होता है, हीट अगर करते हैं ना अपन, तो ये क्या हो जाता है, उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन भी मिलता है, उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही क्या हो जाता है, डिक्लराइज हो जाता है। ये के बाद क्या लिखा इसके बाद ऑक्सीजन प्लस कोई भी कलरलेस मटेरियल, कलरफुल कलर्ड वाला, इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, ये डिक्लराइज हो जाता है। नेक्स्ट, ये इवन वाला क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा गया है, एडवांस में पूछा है ये क्वेश्चन, इस सॉल्ट वाला प्रॉपर्टी। इसके सब्जेक्टिव में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते ही है। सर तो ऑप्शंस में क्या क्या होता अगर ये था तो? ऑप्शन क्या बोल रहे हो, ऑप्शंस में क्या क्या होता अगर ये क्वेश्चन था एडवांस में तो? वो एक्चुअली एडवांस में जब पूछा था ना तब तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सर था, थ्योरी वाला था। सब्जेक्टिव। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अमन टन्ना क्वेश्चन बना के आए हो तुम, हाँ झूठ बोलेगा तुम, बनाए हो, कहाँ तक बनाए हो, हम बनाए हैं H सेक्शन तक, G3 तक बनाए हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारी पेटीएम है, तुम झूठ बोल रहे हो आज मेरे से। सर सही में G3 तक बनाए हैं, आपको फोटो भेजे। अच्छा चलो, नहीं नहीं, चलो आगे बताओ, डाउट बोलो आप लोग। इसके बाद क्या, कौन सा?
डी। सर आपने एक का एक PDF 5 बार डाउनलोड किया है? हाँ यार, ये मतलब जब जब जरूरत पड़ता है ना वो खोलता हूँ वहां से, और वो तभी ओपन होता है जब डाउनलोड करना पड़ता है। सर फाइल में से ले लिया करो, वरना तो ऐसे आप मेमोरी जंक में चली जाएगी। जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है जब तक पी सर ब्लॉक नया ले लेंगे। चल इधर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके ये बाद E4 E4 पूछा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन द फॉलोइंग दिस इन एसिडिक मीडियम में व्हेन SO2 को पास करवाया गया है NaClO3 HClO3 का क्या नाम होता है? HClO3 का नाम बताओ। हाइपो हाइपोक्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरिक एसिड। शायद। अच्छा बेटा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नहीं बोले तुम लोग। ठीक है, एक होता है HOCl, इसको हाइपोएलस मतलब हाइपोक्लोरस, HOCl क्लोरस, HOClO2 इसको क्लोरिक, HClO3 आ गया ना, देखो HClO3 क्लोरिक 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 कैलोरिक। हमने खाली हाइपो ज्यादा लगाया। हाँ तो हाइपो है यहाँ, ये होता पर क्लोरिक सर ये HOCl2 को क्या बोलते हैं? HOCl2 को यही क्लोरिक एसिड। सिर्फ क्लोरिक एसिड। वो एक ही लिखा है देख HClO3 और HClO4 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसको सुपर एसिड के नाम से भी जानते हैं। सुपर है, सुपर ओवर। उड़ सकता है क्या? क्या सुपर ओवर खेलना है तेरे नहीं। को? अब लोग क्या रहे क्लास में तुम? देखो इधर, इन एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हो गया? H प्लस रखोगे तो H2SO4 दे दिया और NaClO3। आपको पता होना चाहिए जो SO2 होता है ना, SO2 काफी अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको रिड्यूस करवाएगा। इसका मतलब ClO3 को वो जब भी भेजेगा कहाँ पे भेजेगा? इससे ज्यादा वाले में नहीं भेजेगा, उससे कम वाले में भेजता है, तो उससे कम वाला ClO2 होता है, और ये NaHSO4। ये देखो HCl प्लस KiO3 प्लस I माइनस, देखना बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे। HClO2 तो मिक्स एनाइड्राइड। हाँ बिल्कुल मिक्स एनहाइड्राइड है, उसका रिएक्शन करवाओगे तो दो बन जाएंगे, ऊपर और नीचे वाला। HCl प्लस KiO3, देखना ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाया गया है IO3 माइनस प्लस I माइनस को। इतना आ रहा है ना समझ में? हाँ। तो ये ना क्या हो जाता है, I माइनस जो है ना, I माइनस अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। खुद तो बेटा और दूसरे को I2 प्लस H2O बन जाते हैं, नोट कर लो। आप ये उसका रिएक्शन बताओ ना, बोलो ना। अभी जिसका आप बता रहे थे HClO3 वाले का। बताया ना HClO3 वाले का, ये तो लिखा नीचे। उसमें HClO3 कहाँ है? वो मैंने बताया कि HClO3 से ही बना है ना, NaClO3 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट इसी एसिड से बना होगा, इसलिए मैंने HClO3 पूछा। एक 5 बना है तुम लोग? हाँ बोलो बोलो। पता कैसे चलता है ClO2 ही बनेगा? मतलब क्या बोल रहे हो? ClO2 बनेगा, वो पता कैसे चलता ये इस वाले केस में याद रखना आप लोग कि SO2 जो होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ClO3 जो है ना ये +5 हमेशा कन्वर्ट होकर के किस में आता है? +4 में। हाँ, आगे अभी रिएक्शन रिपीट होगी। देखो यहाँ पे I माइनस जब भी रिएक्टेंट में आएगा मतलब प्रोडक्ट में कहाँ पे जाने वाला है? I2 में, क्योंकि ये क्या होता है? काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस कर पाता है, खुद का क्या कर लेता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ -1 है, यहाँ 0। ClO2 प्लस NaOH, बताओ क्या बनेगा?
पहले ClO2 प्लस H2O की रिएक्शन बताओ क्या होगा। HClO3 और और H2O, नहीं पता नहीं। HCl सर, नहीं पता। मान पी क्या है क्या। HCl होगा। देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो 4 है तो 5 वाला और 3 वाला लिखोगे ना, क्योंकि 4 वाला जो एसिड नहीं होता है ना भाई क्लोरीन का, नहीं क्लोरीन होगा। हेलो, तो 4 वाला के 5 लिखो, तो 5 लिखे, 5 के बाद 3 लिखो, 3 क्या होता है बोलो जल्दी से। HClO2। HClO2। हाँ। हाँ, प्लस में क्या आ गया, Na मैंने तो लगाया ही नहीं। मैंने कहा है। HClO2 क्या बनेगा, HClO2। ये धोखा है। अरे ये हाइड्रोलिसिस है ना, तो हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, सेम वाला नहीं मिलता तो ऊपर और नीचे वाला बनाते हैं। तो Na क्यों नहीं है? Na तो होना चाहिए ना। अब लगा रहे भाई, एक साथ घुसेड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा ना, वो तो समझाने के लिए मैंने लिखा पहले कि अच्छा। ClO2 की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बनेगा। अब अगर आपने ClO2 की रिएक्शन अगर आपने NaOH के साथ करवाया तो बस H NaClO3 और NaClO2। बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, NaClO2 बनेगा, और इधर पानी भी बनेगा, पानी। हाँ। हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट चाहिए ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक मिनट। एक मिनट सर। जुगल ये क्वेश्चन करके रुक जा, अभी पूछने दे। जुगल क्वेश्चन करके आए तुम। सर मैंने वो ये सेकंड पार्ट MCQ वाले से चालू किया था। जो बेटा सेकंड पार्ट वाला किए तूने, फर्स्ट पार्ट वाला जाने दिया बराती में। नहीं मतलब पहले वो कर रहा था। चलो, और इसके बाद बताओ का कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर क्या बोल खाली रहे SI हो, आते उसके अलावा किसके अलावा। ये एक्वारिज या ये हाइड्रोजन हाइड्रा एसिड्स के अलावा बाकी सब सेक्शन में बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे। कोई नहीं, एक बार करोगे ना फिर दोबारा करोगे तो कम डाउट आएगा, तीसरा करोगे तो और कम डाउट आएगा। फिर तीसरे के बाद नहीं करना है ना। तीसरे के बाद अगर तेरे को लगता है कि आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, तो नहीं करना है। फिर वो HI का प्रिपरेशन HCl जैसा ही होता है ना। HI का प्रिपरेशन नहीं नहीं वही डाउट है मेरा। F3। F3। नहीं होता। हाँ वो हाँ वही एसओ है। H2SO4 की जगह KMnO4 ऐसा H3PO4 यूज होता है ना। अभी देखो बताते हैं, आयोडीन मैंने हमेशा लोचा होता है, क्यों लोचा होता है, आपको जब हाइड्रोलिसिस भी मैंने पढ़ाया था ना, तो वहां पे बोला Cl2 प्लस H2O, ये बन जाता है भाई HCl, प्लस क्या बनता है बोलो रे, HCl प्लस क्या, HOCl। HCl। उसके बाद Br2 प्लस में क्या बनता है H2O, ये क्या होता है HBr वही प्लस HOBr। इसके बाद अगर आपने I2 की रिएक्शन वो नहीं होगा। बनाने का आप बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना, ये पॉजिटिव होता है। इन दोनों के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगा, वो हमेशा आगे की तरफ जाना चाहेगा, और जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वो हमेशा पीछे की तरफ। ये वाला रिएक्शन जो होगा HI प्लस HOI क्या होगा, फेवरेबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ में आया। यस सर। देखो I माइनस क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, अभी थोड़ा देर पहले बोला था I माइनस हमेशा कहाँ पे जाके गिरेगा, I2 में। अब आपके क्वेश्चन में आते हैं, F कौन सा था, 3 था ना। हाँ सर। हाँ तो सर। देखो ये F3 जो है ना, पूछा है HI कहाँ गया, HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग NaI with concentrated H2SO4, गिव द मेथड विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HI। देखो HI जो होता है ना काफी अच्छा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ये H2SO4 जो होगा HI प्लस H2SO4, इसको किधर निकाल के फेंक देगा, ये SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, मैंने उल्टा रिएक्शन करवा दिया क्या, NaI के साथ रिएक्शन करवाना था ना। ऐसे देखो, ये जो ऊपर लिखा है इसको हटा दो। हाँ सर। हाँ सर। देखो NaI प्लस में क्या हो गया H2SO4,
तो ये इधर जो है ना क्या बना लेगा, SO2 प्लस में क्या I2। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, HI का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि I माइनस जो होगा कहाँ पे कन्वर्ट होके जाएगा, I2 में। तो I माइनस क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, I माइनस क्या, रिड्यूसिंग। तो इसको क्या कर रहा है, ये देखो रिड्यूस कर रहा है ना, यहाँ पे 6 से कब पहुंचा दिया, 4 पे खुद का क्या करवा लिया, ऑक्सीडेशन करवा लिया है। इसलिए इस मेथड से अपन HI यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए अपन रिएक्शन ऐड एक करते हैं, NaI प्लस में कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, हीट करते हैं ना तब जाके बनता पोटेशियम फॉस्फेट प्लस HI। पोटेशियम का ये आई माइनस ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए। अरे यार ये ले लिया ना मैंने, क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम सोडियम Na3। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो। ये आई माइनस ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे ने कंसंट्रेटेड लिया है ना मैंने, तो इसीलिए उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, ये मिनिमाइज कर देता है। क्योंकि H3PO4 जो है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऊपर से अपन ने क्या लिया, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, इसीलिए। नेक्स्ट बताओ। F 7 F7 सर F5 का सेकंड पार्ट भी डाउट, F में F5 का सेकंड पार्ट HF is not stored in glass bottle but kept in glass bottle के साथ रिएक्शन कर जाती है, इसीलिए नहीं देखते। तो क्या होता है रिएक्शन, ये होता है और NaSiF6 के साथ NaSiF6 ऐसा कुछ बनना है ना। सही कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पूछा था ना आपने। हाँ दिस डेट, ये जो ग्लास होता है ऐसा मतलब सिलिकेट का बना होता है, Na2SiO3 प्लस HF। F5 का फर्स्ट पार्ट बहुत सही क्वेश्चन था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो। कौन सा, F5 का फर्स्ट पार्ट। हाँ ये पूछा गया है ना JEE एडवांस में 5 बार, अब तुम दोगे तो 6ठा बार पूछा जाएगा। कौन सा, ये जो अमन कह रहा है ना फेवरेट है। ये एडवांस, हाँ 5 बार पूछा गया बेटा, अब तेरे में एक बार और आएगा, ठीक है ना, तो टेंशन ना लो उसके लिए। ये बच्चा बच्चा जानता रहे कि HF बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एनहाइड्रस है तो आयन नहीं होंगे, बताओ। और इसके बलबूते पे तुम सोच रहे हो कि अपने को जाना है दिल्ली और बॉम्बे। और ये तो क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन थे। वही क्या? 10th का है ये तो। 10th का ऐसा है, OH प्लस Cl माइनस तो आयंस है तो। नर्सरी क्लास का ये है। चलो आगे बोलो। फिर आप 10th को नर्सरी क्यों? F7 देखना, F7 रेड लेड इज बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ऐसा होता फॉर्मूला। रेड लेड का फॉर्मूला तो Pb3O4 प्लस HCl, ये इधर ऑक्साइड होता है क्या, खाली रेड नहीं होता, रेड वही लेड। डाउट है, वो Pb3 और 4 क्यों हुआ, रेड लीड है ना। तो रेड लेड मिक्स ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओ हाँ मुझे लगा लेड को गर्म करके कभी बनेगा ही नहीं। SiO2 प्लस HF, ये भी रिएक्शन लिख देते हैं। अभी लिखा था मैंने, अच्छा SiO3 के साथ लिखा था, SiO2 प्लस HF H2SiF6 प्लस, ये वो ग्लास वाली रिएक्शन है प्लस H2O। ये नोट किए क्या? सर एक हाँ
तुम सर पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है? मतलब कंप्लीट करवा रखा है। करवा भी रखा है। XeF6 का हाँ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हाँ। चलती है। XeOF4 और बनता है। मतलब XeF6 प्लस H2O तो क्या बन जाता है? XeOF4 प्लस HF। तो पर वो आपने वो टेम्परेचर पे होता है ना, अलग अलग 6, 7, 6, 5, 8 वाले पे होता है ना बेटा वो प्रिपरेशन ऑफ XeF2 XeF4 XeF6 था। सर, पर बाद में आपने उसमें भी लिखवाया था, हाइड्रोलिसिस में भी है, इसलिए। मैंने वो वाटर लिखवाया था, एक का 1 मोल, एक का 2 मोल, एक का 3 मोल। हाँ, हम ऐसा टेप दिए क्या? तुमने ऐसे टेप दिया। रेशियो लिखा है ना 1:2 हाँ 1:5 1:20 5 1:2। अगर सबसे पहले जेनॉन अगर एक्सेस में होगा 673 केल्विन रखो, 635 167 60 70। मतलब पहले वाले में ऐसे आता है, देखो 685 लिखा जाएगा, 685 673 873 873 और 5 573। इसके बाद यहाँ पे जेनॉन एक्सेस में होता है ना, तो Xe प्लस F2 XeF2 बन जाता है। और यहाँ पे 1:5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो 1:4 यहाँ पे XeF6 बनता है। इसका 1 होता है, इसका 6 या 7 होता है, और इसका 60 70 होता है बार में। और XeOF4 का फॉर्मेशन कैसे है? XeF6 प्लस H2O, जितना पॉसिबल हो उतना HF निकाल लो आप, तो 2 HF निकल जाएगा, 4 बच गया उसके पास। एक ऑक्सीजन टेप दो, क्योंकि 6 बॉन्ड बना है पहले, 6 बॉन्ड बाद में। नेक्स्ट, ये तो 55 55 G5 ये हटाऊं ना मैं? सर यस सर, ओके। G5 क्या पूछे? G5 पूछे हो क्या? बोलो। सर चलो G5 देखना। G5 सबसे पहले XeF2 प्लस H2। H2 जो होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। और क्या बना लेता है? Xe प्लस में क्या? Xe plus HF 2HF 2HF। और रिएक्शन बैलेंस के ट्वाइस HF आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या? ये हो गया था। ये हो गया था, ये हो गया था। नहीं, मतलब वो पहला वाला हो गया था। ओ फिर यार प्लस सही O2 ये देखना, ऐसे हो जाता है। ये XeOF4 हो जाता है प्लस में, ये SiF4। नीचे वाले का इधर लिख देता हूँ, ये बन जाते हैं ये NCERT में है ना आपके, XeF5 प्लस, और ये XeSbF6 माइनस। हाँ, ये सब क्या बन रहा है? अरे ये एनसीईआरटी में कहाँ पर है? ये फिर इतना बड़ा NCERT में शायद नहीं है। NCERT में नहीं है। दिखी इसके नहीं बदले थी मेरे ये आयनिक कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एक कैटायन होता है, एक क्या होता है? एनायन होता है। प्लस और SbF6 पे माइनस। चलो बताओ रे पंटर, आगे। बोल लो, बोल लो। सर H4 का 1। H1 है। विलेजिंग ऑफ फ्लावर बाय क्लोरीन इज परमानेंट व्हाइल दिस। हाँ देखो, क्लोरीन से मतलब जो होता है ना, अपने को वहां पे जो मिलता है वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। इसी वजह से क्या करता है, वो डिक्लेराइज कर देता है परमानेंट। बट SO2 से अपने को क्या मिलता है? नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। तो हाइड्रोजन वाला जो होगा ना, वो कलर को कलरलेस तो कर देगा, लेकिन फिर से किस में आ जाता है? कलर में आ जाता है, थोड़ा सा भी हीट मिलने। दोनों में डिफरेंस यही है ना, कि एक के पास जो है ना Cl2 प्लस H2O, ये दिस स्टेट यहाँ पे
ये ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है, इसका मतलब इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्लस कोई भी कलर कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। और दूसरा SO2 वाला जो होता है ना, SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, ये H2SO4 प्लस में नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी आपने कलर कंपाउंड लिया कलर वाला, तो रिएक्शन तो होगा और बन जाएगा कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा हिट दोगे ना, तो फिर से किस में आ जाएगा? ये कलर्ड में आ जाता है। इसलिए ये परमानेंट नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक नेसेंट हाइड्रोजन होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। हर्ष रेटिंग में है। फर्स्ट बैटिंग में है। जाओ भंडारी निकलो तुम भी अब। शेष। चलो सर आगे अभी रिजॉइन हाँ। करता है। अभी टाइम है अपने पास, चलो आगे बताओ नेक्स्ट जल्दी से। सर आपने कहाँ तक डिस्कस? बस जो तूने पूछा था G5। आगे नहीं। और H1 का 4 का 1 ऐसा कुछ था ना, पता नहीं। H1 का 4 हाँ 4 का 1 कर लिया, 2 भी। क्या रे? 42 का 1, 12 का 4 कौन सा किया? अरे जो हमने किया अभी लास्ट वाला, उसके जस्ट नीचे वाला, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे सर मैं कौन सा करूं? सर ये वाला, ये पूरा ही गलत। ये किया है ना ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर, बोले सर कि उसके क्लोरीन। वो उससे नीचे वाले बोल रहा है वो। इसके आगे है। अच्छा ये वाला, आयोडीन डिजॉल्व मोर इन के सॉल्यूशन देन इन वाटर, यही ना? ये ज्यादा सोल्यूबल होता है, और I2 जो होता है पानी के अंदर कम सोल्यूबल होता है। क्यों? यही वाला अब अभी बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि यही वाला बताना है ना। हाँ ये सर। देखना I2 प्लस क्या है। देखो I2 क्या है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर नॉन पोलर नहीं पता तो कैसे काम होगा? पता I2 नॉन पोलर है। तो भाई I2 नॉन पोलर है। वाटर क्या है? पोलर। तो बताओ, ये जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो ना तुम नॉन पोलर को पोलर में, तो होगा क्या सोल्यूबल? होगा ही नहीं नहीं, होगा। इसीलिए रिएक्शन भी नहीं होती ना ये। हाँ हमारा मतलब हमें तो बोलता है I2 प्लस H2 HI प्लस O2 बना के वापस ये बता देता है। ऐसा लेकिन कुछ बोलता जी होता है क्या उसमें जबरदस्ती? वो तो कट्टे के बल पे रिएक्शन हुआ है ना। है। बोले किसके बल पे? कट्टे के बल पे कट्टे। जबरदस्ती रिएक्शन मतलब? होता है। कट्टे मतलब ये की गलती है ना ऐसा सर। निकल गया तो वापस सब अपनी जगह पे। अब I2 प्लस के आई देखो, ये के प्लस प्लस आई माइनस, ये इसके साथ मिलकर ना के I3 बना लेता है। एक अब बात बताओ, ये क्या है, CS कुछ आई, हाँ ये CSI3 फिर I2 प्लस CSI नहीं होगा। ये कैसे ब्रेक कर, ये वाला बताओ CSI3। सर CS सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो +1 में ब्रेक होगा, तो CS +1 +3I माइनस ऐसा। +3I माइनस, ये न्यूट्रल है ना कंपाउंड? हाँ क्या ये न्यूट्रल हुआ क्या? और नहीं हुआ, सॉरी CSI प्लस I2 होगा। सही है सही है। तो अब लिखे क्या, मतलब डिकम्पोज करने के बाद क्या बनेगा? CSI प्लस I2। अरे भाई तुम तो न्यूट्रल एकदम मौत कर दी बेटे। दोनों वही बात। CSI3 ये जब ब्रेक होता है तो सीजियम पे प्लस आता है, I3 पे माइनस आता है। अच्छा ओए आ, ये चीटिंग है, मैंने तो पहले सही बोला था, CS पे +1 ही आता है, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तूने 3I माइनस बोला ना, I3 माइनस, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। अब वो वैसे ही 4 ऑप्शन दिया था कि कैसे कैसे ब्रेक होगा। तो जिनको नहीं पता होता है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि ऐसे फॉर्म डाल देते हैं, वो तो CS+3 प्लस I3I माइनस वाला टिक करके आता है ना। सर ये वाला गलत क्यों हुआ? उसमें भी सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो अच्छा खासा ही है। वो फिर जो मन करेगा वो। हाँ वेरी हाँ
दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, आगे बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हो गया। हो गया, खत्म हो गया ये सेक्शन, हटा दें अभी। हाँ सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो यार, पार्ट 2। क्या थे अब? पार्ट टू पार्ट 2 में बताओ। C1 C1 हाँ तो सर उसके पहले B2। सर B2 B2 पता नहीं जी कौन सा ये हाँ। ये एस्टेटाइन इज द एलिमेंट बिलो आयोडीन इन द ग्रुप दिस दैट फलाना इतना। अच्छा, एस्टेटाइन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इन द ग्रुप 7 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्टेटाइन? कौन सा सही नहीं है ये बताना ना अपने को। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, किस में आता है? 17 ये वाले बी ग्रुप में वाला आता है। गलत है ना? हाँ क्या भी भाई, सर, B एक वाला। बार अरे मेरे को भी पढ़ने का मौका देना, क्या टेंशन ले सर, रहे हो अभी? चिंटू त्यागी। अरे चिंटू त्यागी तुम बेटा। तो चिंटू त्यागी की त्यागी चिंटू है? नहीं, चिंटू त्यागी है। तुम कुछ त्यागने चिंटू वाला किसी और का हो। तुम कुछ त्यागने वाले हो नहीं, दूसरे कोई त्यागते तुम उसको रख लेते हो, तुम नहीं त्यागने वाले हो। इधर देखो B2 में इट विल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है। नॉट ट्रू का मतलब क्या बताना है? गलत वाला गलत वाला। इट इज लेस पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, ये तो गलत है ना भाई। ये तो सही सही है, गलत नहीं है, सही है सही है। क्या? क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। इट विल एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सही है, ठीक है, वैसे गलत है। ये गलत है ना स्टेटमेंट? हाँ हाँ सर। बी वाला ऑप्शन। एक बार सर सी भी चेक कर लेते हैं। अरे सी सही है क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द एस्टेटाइन मॉलिक्यूल विल बी लार्जर देन दैट ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। क्या सही तो है ना ये? हाँ, रिपल्शन या अट्रैक्शन दोनों ही ज्यादा ही होगा। और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन है, बाबेटे मौज कर दी इसमें, ये है डी ऑप्शन। चलो आगे बताओ। C1 वाला C1 सर, इसमें एनसीईआरटी में तो सर बी वाला दिया है। अभी रुक जा, तेरे एनसीईआरटी में बी वाला नहीं दिया, तेरे एनसीईआरटी में भी सही वाला दिया होगा। नहीं तो ऐसा आपकी भी नहीं। एनसीईआरटी। अब C1 पूछे ना, सी। हाँ 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 सर। हाँ देखो सर। देखो रे इधर, चिंटू त्यागी, C4 चिंटू त्यागी। ऐसा है, देखो जब भी स्टेरिक नंबर 5 होंगे ना, तो इसमें ना लोचा ये है ना यार, ये अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? दो तरह के बॉन्ड एंगल, एक तो 120 वाला होता है और दूसरा कौन वाला होता है? 90 वाला। 90। अब बताओ, सेंट्रल एटम के साथ बात कर रहे हैं अपन, तो आप हमेशा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको आप कहाँ पे रखना चाहोगे? 120 पे। 120 और लो वाले को 90 पे। 90 पे। अब जिसे ना मान लो PCl5 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Cl है, Cl कहीं पे टेप के चलाओ, सही होना है, घर की बात है ये। अब ऐसे आ गया आपके पास PCl3F2, तो अब P के साथ देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 है, तो जो फ्लोरीन होगा ना वो 120 पे रखोगे या 90 पे रखोगे? नहीं, रे फ्लोरीन को कहाँ पे 120 या 90 पे? फ्लोरीन 120। 120 पे रखेंगे ना। हाई जितना हाँ, ज्यादा हाँ, हाँ। मॉलिक्यूल होगा उतना रिपल्सन कम होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये क्लोरीन आया समझ में? यस हाँ सर। सर। तो ये यहाँ गया, दो ऊपर एक नीचे। आपके पास BrF3 है, इसमें 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ टिपकाओगे आप? 120 पे। 120। तो ये एक फ्लोरीन इधर एक इधर, आया समझ में? हाँ सर। तो तो देख सर लो, वो वाला एंगल ज्यादा नहीं हो जाएगा? लोन पर वाला ये नजदीक बना इसलिए ज्यादा हो गया क्या? 120 ही होगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं सर। अरे सोडा देखो, ऐसा है ना, B होगा, F हुआ है, F
बॉन्ड एंगल कितना है 120। अगर मैं इसको ने अभी यहाँ पे ऐसे बना दूं ना एफ एफ, तब भी ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 ही है। वो उसमें सर लोन पे रिपल्सन नहीं होगा। भाई तो लोन पे रिपल्सन होगा, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं होगा, लेकिन 120 के एंगल से होगा ना। बहुत कम होगा। ओके सर। और लेकिन अगर तूने 90 पे लगाया, ऊपर में मान लो लगा लिया, तब लोन पेयर और फ्लोरीन इसके बीच जो रिपल्सन लगेगा वो कितने के एंगल से लगेगा? 90 के एंगल से लगेगा ना। बहुत हाँ ज्यादा होगा। सर समझ ज्यादा गया सर। लगेगा ना वो। आ गया समझ में? यस सर। फिर बेटा आराम से सोडा मिलाओ और पियो और चिल रहो। आप पूछो रहे चिंटू त्यागी अगला क्वेश्चन। तो मैं ही नहीं, कुछ नहीं, नहीं पूछो कुछ क्या? नहीं, नहीं मैं, इसको हटा देना। यस। चलो आगे बताओ नेक्स्ट। D2 हो गया। एबी 2 ये रिपल्सन देखने में कौन सा? अगर रिपल्सन का देखना हो तो सबसे ज्यादा ध्यान लोन पेयर का रखना होगा ना। पीयूष गोयल क्या बोल रहे हो फिर से एक बार? पीयूष गोयल। आवाज नहीं आ रही पीछे से। सर माइक से बहुत दूर बैठा है वो। सर अरे वो मैं आपको एक फोटो भेजू, आप वो देखोगे? अब भेजो। माइक को अंदर से मुंह पे लगा मतलब इसी से रिलेटेड है। ठीक है भेजो। तब तक क्वेश्चन पूछो ना, बोलो ना आप पीयूष कौन सा? जब सबसे ज्यादा रिपल्शन देखने में, जब रिपल्शन देखना हो तो सबसे ज्यादा ध्यान लोन पेयर का रखेंगे। लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सर तभी वो लोन पेयर्स को ऊपर और मतलब 180 डिग्री पे रखना चाहिए था ना, ऊपर और नीचे। यही मैं ना, देखो क्या रे भाई चिंटू प्रसाद देख इधर। अरे देखो यहाँ पे मान लो कि ये जेनॉन है, ठीक है, तुम कह रहे हो कि लोन पेयर एक यहाँ रखा है एक यहाँ लोन पेयर रखा है। वो जो फ्लोरीन अपने को जो बॉन्ड एंगल देखना होता है ना, देखो यहाँ पे मान लो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कौन सा देखते हैं? ये वाला देखते हैं। ये आपके पास PCl5 में दो ही टाइप के बॉन्ड एंगल है ना, कौन से हैं? समझ गया सर। 109 एक 90 और दूसरा कौन है 120। 120। तो आप 120 देखने की जरूरत ही नहीं है ना। ये प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन से नीचे है, नोटबुक के ऊपर है, ये नोटबुक के नीचे है। तो मैं लोन पेयर का ही रिपल्शन देख रहा था, इसलिए वो बोला। इसीलिए दिक्कत, दो ही टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं। ये प्लेनर वाला में जो ट्रायंगल वाला पार्ट होगा ना, उसमें 120 का एंगल है, और जो नोटबुक के ऊपर लगाए हो ना वो कितने का है? 90 का। 90। रुक जा, आ गया 1 मिनट में भी ना थोड़ा। भाई सर तो ये ऐसे अरे रुक। हाँ पीयूष क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, लोन पेयर में है ही नहीं एंगल, ठीक है। हाँ हाँ, लोन मैं पेयर भी वही सोच रहा था। दोनों अलग अलग प्लेन में आ गए, दोनों अलग अलग प्लेन में। चलो आगे बताओ नेक्स्ट। D2 था अभी नहीं है। D2 सर वो हाँ, हीलियम वो का भी हो गया प्लैनेट। पहले। वो सर मैंने आपको भेजी फोटो। हाँ क्या है? तो सही है ना, ये वो- गलत कहाँ है रे? तो मैं वो समझ नहीं पाया सर, वो फोटो मतलब। चिंटू इसको दूसरा फोटो दिखाओ रे, छोटे मोटे फोटो में थोड़ा समझ नहीं पाता है। तो सर फोटो नहीं वीडियो दिखाएगा ना डायरेक्ट। मार्मिक तू काम की बात में बोलता है नहीं, ऐसा में बहुत बोलता है। देखना इधर, देखो इधर, सोडा नहीं है भेजा है ना, ये तेरे को समझ में नहीं आया। देखो क्यों नहीं समझ में आया? ये कहाँ है? ये नोटबुक के ऊपर है, नोटबुक ये ऐसे है ना, ये ऐसे। वहां से रोटेट करना सर रोटेट कर दो। लैपटॉप को करे क्या?
नहीं सर, वो ऑप्शन देखो, ऊपर देखो, ऊपर एक व्हाट्सएप इमेज में 2021 के नीचे। सर ये हाँ वही है, सर्कल किया है वो। देखने तो दे सर। दिख रहा है? ओए भाई ये कहाँ चला गया, कहाँ गया था? रुको रुको, अभी आप जूम आउट करो। नहीं देखो ना, अब जूम आउट करने, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये उधर, वो उधर। देखो 120 का एंगल है ना, हाँ हाँ सर। 120 का है ना, आ गया थोड़ा समझ हाँ। में? सेम ही तो है, हाँ इसमें क्या मतलब ये confusion है? फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन दूसरे अलग अलग प्लेन में ऐसा। हाँ, PCl5 का ट्राइगोनल पिरामिडल अच्छा, होता है, ओके। ये ट्राइगोनल हुआ। डन डन सर, आ गया आ गया। अरे क्या? पर यहाँ पर लोन पर में 120 का ट्राइगोनल एंगल बाई नहीं आ रहा। पिरामिडल नहीं होता। तो लोन पेयर 120 के एंगल पे है ना। अरे तो इससे अच्छा फ्लोरीन और तीनों फ्लोरीन को अरे तीनों फ्लोरीन को अभी वही तो 120 डिस्कस किया। सेंट्रल एटम के साथ एंगल चेक करते हैं ना, सेंट्रल ऊपर और नीचे वाला दोनों अलग अलग प्लेन में हो जाते हैं ना। हाँ ये नोटबुक के ऊपर रखा हुआ है, ये नोटबुक के नीचे है। आपको PCl5 में इसलिए हिंट दे दिया गया ना कि दो ही टाइप के एंगल होते हैं, एक तो 90 और दूसरा 120। तो जब भी चेक करते 90 120, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं। जिसे टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल क्या है, एक है 109। सर हाँ वो ऐसा बोल रहा है कि ये तीनों फ्लोरीन है ना, उसको एक प्लेन में रखते और लोन पेयर ऊपर नीचे हाँ, करते। और एक लोन पर ऊपर और एक लोन पर नीचे, ऐसे वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो लोन पेयर कितने के, ये बताओ, लोन पेयर सेंट्रल एटम और लोन पेयर के बीच का एंगल 90 होगा ना, हाँ तो अच्छा, उसमें रिपल्सन ज्यादा हो तो जाएगा। रिपल्सन ज्यादा लगेगा ना। हाँ हाँ यस सर, डन। वो 180 नहीं होगा। लोन पेयर सेंट्रल, लोन पेयर, एक लोन पेयर नोटबुक के ऊपर और एक लोन पेयर नोटबुक के नीचे। हाँ, आप तो उन 180 दोनों के क्यों बीच देख में रहे हो? बॉन्ड दो जो ही एंगल देखना है, 90 और 120। ट्राइगोनल वाई पिरामिडल में ना दो ही टाइप के एंगल होते हैं, एक 90 एक 120, 180 नहीं होता है। ठीक है, वो 180 नहीं होता, 90 या 120। 90 पे रखोगे लोन पेयर को तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इसलिए 120 पे रखते हैं अपन। और जो तो हाईली हाँ बोलो, जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आएगा उसको हमेशा इस ट्राइगोनल में रखते हैं ताकि एंगल ज्यादा हो। तो ये जो ट्रायगोनल वाला प्लेन है, वो एक, वो जो नीचे वाला फ्लोरीन है वो उस ट्रायगोनल वाले प्लेन की है। नहीं नहीं, ये नीचे वाला फ्लोरीन है, नोटबुक के नीचे है ना। आपके नोटबुक में बस एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये नोटबुक के ऊपर है, ये नोटबुक के नीचे है। तो ये लोन, तो फिर कैसे 90 होगा? तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। ये फ्लोरीन से ब्रोमीन और फ्लोरीन। कैसे ज्यादा हो 90 जाएगा? फिर आप, अरे हटा दो, 90 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? एक बार फिर से वो आप डायग्राम अपने बनाओ नोट ना। आप अपनी नोटबुक में ऐसे बना लो। चलो देखो, ये मान लो Br है, ये यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, नोटबुक के ऊपर में आप लोन पेयर रख रहे हो, नोटबुक के ऊपर में, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये ऐसे है, यहाँ कुछ भी लगा लेते हैं अभी, फ्लोरीन देखो। हाँ तो ये वही। हाँ क्या, और अभी हमने जो देखा था उसमें दो लोन पेयर 120 पे रखे थे। अरे तो एक बात बताओ ना, मैंने बोला कि इसमें दो टाइप का एंगल है, 90 और 120। कितने एंगल है? 90 और 120। तो आप लोन पेयर को चलो 90 पे रख दिया, ठीक है। आप कह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग तीनों फ्लोरीन को इसके बीच में रखे, लोन पेयर को यहाँ पे रखे। हाँ ऐसे। हाँ, तो अब देखना है यहाँ पे, तो ये लोन पेयर जो होगा सेंट्रल एटम के साथ कितने के एंगल पे रखा गया? 90 के एंगल पे है ना। सेंट्रल हाँ मेटल के साथ एंगल कैसे, तो एफ के साथ एंगल है ना। अरे तो लोन पेयर, सेंट्रल मेटल, ये फ्लोरीन, यही एंगल है ना। हाँ हाँ, हाँ 90। तो ये एंगल 90 है ना, तो 90 पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, ये 120 पे। 90 पे। रिपल्शन तो लोन पेयर में सर होता है, लेकिन ये उसमें भी होता है। अरे यार, सर यहाँ पे, सर यहाँ आप पे एफ होता तब भी तो रिपल्शन नहीं ज्यादा ही लगता ना, 90 होता तो।
रिपल्शन ऐसे काम करता है, लोन पेयर का सबसे अच्छा ज्यादा ठीक है, रिपल्शन फ्लोरीन को रखते हैं तो उसके फिर पास दोनों लोन बॉन्ड पेयर कर, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक है। ये है रिपल्शन का ऑर्डर। ठीक है। अगर आप 90 पे रख रहे हो तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा, 120 पे लोन पेयर को रखोगे तो कम लगेगा। आया समझ में? हाँ ये रिपल्सन का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में। आप 120 नहीं देखना, ये 180 नहीं देखना है। अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो उसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होता है ना, एक 90 से होता है और एक 120 से, इसके अलावा नहीं होता है। इसीलिए हमेशा दो ही एंगल कंसिडर करते हैं अपन, एक 90 वाला, दूसरा 120 वाला। और टोटल 90 के इसमें कितने एंगल होंगे पीसीएल इस वाले स्ट्रक्चर में? तो 90 के टोटल 6 होंगे। हाँ 6। हाँ, ऊपर से और नीचे से 6। ऊपर से 3, नीचे से 3। और 120 वाले कितने होंगे? 3 होंगे। 3। नेक्स्ट क्या, एक सेकंड। क्या है? आयो बता। तो हीलियम का सर, हीलियम सर वो किसी कंपाउंड सॉरी एलिमेंट का क्लास रेट होता है या नहीं, कैसे पता चलता है? क्या बोल रहे हो? साइज किसी से? एलिमेंट का साइज से? क्लास हाँ, रेट साइज से ना, ठीक है। जो वॉइड तो होता है ना, वो वही वैसे एक टाइप का क्या है, क्लैथ रेट है वो। सर वो मतलब दो एलिमेंट्स दिए हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं, पर ये तो ये हीलियम, क्लैथ रेट क्या मजाल है? अरे स्टार्टिंग में 2 बार बोला था। स्टार्टिंग में नहीं था अमन। जो वॉइड होता है वो उसको क्लैथ रेट बोलते रहे। हमारा तो घाटा हो गया है। तब रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। मौज करो तुम आज। चिन्मय, बोला मान। चलो आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर। सर अरे ये सर जो- क्वेश्चन नहीं, एक डाउट है सर, क्वेश्चन क्या रहा, एक डाउट है। पूछो ना, क्लैथ रेट नहीं पूछना। अरे आपने तो मुंह की बात की। चलो इसके बाद बताओ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं वही पूछूंगा? जानते हैं भरोसा है सर को। ना। मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। आगे पूछो अभी क्वेश्चन। ये D3 में जो सर ये ड्राइड ओवर लिखा है उसका क्या मतलब कहाँ से वो बन सकता है ऐसे? मतलब उसमें से अरे वो वाटर एनहाइड्रस बनाना होता है। हाँ एक मिनट, ये ना, एक मिनट वेट। वो D3 पूछ रहा है सो। अरे यार एक मिनट, ये इधर गया। आगे 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 वाला। चलो हाँ, कौन सा बोले थे अब तुम लोगों ने? ये सर ये ड्राइड ओवर का क्या मतलब होता है? मतलब इसमें वो ड्राई नहीं किया जाए ऐसा पूछा है, तो CaO का नेचर कैसा होता है? अच्छा क्लोरीन गैस है ना, मैंने क्लोरीन गैस के बारे में आपसे पूछा है। क्लोरीन गैस जो है यहाँ पे देखना है, ड्राई ओवर का मतलब जैसे NH3 के लिए भी कभी कभी पूछता है ये। तो अगर NH3 के लिए पूछता है तो NH3 का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। तो Basic उस होता है। ऑप्शन में ना 4 क्या दिए जाते हैं? 4 में से ना 1 बेसिक दिया जाएगा और 3 क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। 4 बेसिक होते हैं और 1 क्या होता है? एसिडिक होता है। तो 3 इसमें basic देखो अभी यहाँ और पे इसमें तो 2 हाँ, एसिड मैंने है, वैसे मत 2 बोलना बेसिक है। सर। Cl2 जो है क्लोरीन गैस, NH3 जैसे बेसिक नेचर का है तो बेसिक का रिएक्शन नहीं होता है। तो बेसिक का रिएक्शन नहीं होगा तो उसके प्रेजेंस में उसको क्या किया जा सकता है? ड्राई किया जा सकता है। राइट। यही बोलो क्लोरीन गैस इज ड्राई ओवर यहाँ पे क्लोरीन का किसके नेचर प्रेजेंस में? क्या, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, उसमें एसिडिक बेसिक क्या? नहीं मतलब एक जो है ना यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है ऐसा पूछा है। CaO के साथ हो जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ नहीं कर सकता है। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड वाले के साथ नहीं करेगा, डाइल्यूट के साथ हो जाएगा। सर ये वाला वापस समझाओ ना सर। मैंने इसके ऊपर यहाँ में क्वेश्चन भी बनाया था क्लास में। अरे ड्राई करने का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ रिएक्शन कर जाएगा उसके ऊपर तुम ड्राई नहीं कर सकते हो ना, मतलब एनहाइड्रस कंडीशन।
तो जब भी जैसे पूछेगा ना तो वो वाला आपको रिएक्शन चेक करना होगा जिसके साथ रिएक्शन नहीं करता ये। ओके सर। नेक्स्ट। रिएक्शन नहीं करता, ऐसा ऐसा चेक करना। हाँ, रिएक्शन कर जाएगा तो कंपाउंड वो एलिमेंट ही नहीं बचेगा, तो उसको और ड्राई नहीं कर देगा। बचेगा। हाँ, अच्छा, ओके सर। नेक्स्ट। अब ई वाले में डाउट है, ई में बहुत डाउट है। हाँ है लेकिन फिर भी। हेलो सर, हाँ बोलो, ई में कौन सा? आवाज आ रही है ना? आ रही है, हाँ, आ रही है। भंडारी भी डिस्कनेक्ट। भंडारी पे है। भंडारी आए हो गया तुम आज? हाँ सर, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बना के लाए रे तुम? किए है मैंने। तो एक भी पूछा क्यों नहीं? अरे हो गए। हो गया, सारे हो गया। नहीं नहीं, देखना ना, हर्ष मजा ले रहा है। तो रोज चलो, हाँ पूछो। सेक्शन ई में, ये पहला वाला। सेक्शन ई में कौन सा पहला वाला? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? HClO4। HClO4। हाँ, हाँ, तो अभी बताया ना, ये ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सुपर Strong एसिड acid होता है। है इसको, तो ये सही है। ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF इज फॉर्म बाय फ्लोरीन। सही है या गलत है? हाँ, ये भी सही है। सही है। एक ही बना। सही है 100% सर। सही है। सी में आ जाओ। मोस्ट स्टेबल ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन पर क्लोरिक +7। सही है? ये करवाया, बता। कल करवाया मैंने। हाँ अगर 3 अलग अलग ऑक्साइड आ गए, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नहीं आयोडीन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन में तो सबसे ज्यादा आयोडीन का, उसके बाद क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो चेंज क्यों करता है अपना स्टेट? क्या बोल रहे हो? ये जो परक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाँ, तो अपना तो वो इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों? अगर वो स्टेबल हो तो वो वीक एसिड होना चाहिए ना। अरे तो भाई ये स्टेबल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम में है, तो अपने आप को क्या करेगा वो? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरे के साथ, हाँ, तो दूसरे के साथ रिएक्शन में यूज कर दे तो वो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एज ए काम करवाते हैं उसको। सर पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो, क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, वो वीक एसिड, सॉरी, वो स्टेबल है तो वीक बेस होगा या वीक एसिड होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं, ये उससे एसिड बेस का तो पता ही नहीं चलता है। वो अमन बोल एसिड रहा था। निकालने, नहीं, अमन का बोलने का मतलब मेरे को यूं समझ में आया कि अगर कोई स्टेबल है तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, या फिर इतने जल्दी डिकम्पोज क्यों कर जाता है? हाँ, तो वो वही इतनी इसलिए जल्दी क्योंकि डिकम्पोज क्यों कर जाता है? तो क्योंकि वो जिनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो अपने आप को क्या समझते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करवाया जाता है रिएक्शन के अंदर। जैसे KMnO4 है, +7 में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हमेशा अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम में लेते हैं। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिड्यूस कर लेता है। अच्छा, इसीलिए तो इसमें कोई सही नहीं है, नन ऑफ दिस। कोई गलत नहीं ये है। E2। सारे सही, कहने का मतलब है। A2 करवाया अभी, Cl2O6। अच्छा, कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 6 है ना? हाँ अच्छा, हो गया हो गया। आगे बताओ। E5। ClO3 माइनस आयन लेट्स विथ I2 टू फॉर्म। देखना, ClO3 माइनस है, किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपको? I2 के साथ। आयोडीन। तो I2 जो है ना वो कहाँ पे जाएगा? I2 है, ClO3 माइनस। I2 क्या होता है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। I माइनस मैंने बोला था। अच्छा, I माइनस जो होगा ना, ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऐसे चलता है ना, F2 Cl2 Br2 और क्या? I2। I2। तो I2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कम है ना, रिड्यूसिंग बिहेवियर तो ज्यादा होगा ना भाई। सबसे लास्ट में तो रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा होगा ना। हाँ अरे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ तो निकालना रिड्यूसिंग बिहेवियर तो Ci2 का ज्यादा हो जाएगा।
तो ये जब I2 रिएक्शन करेगा ClO3 माइनस के साथ, इसका मतलब है कि क्या करेगा ये ClO-3 जो है इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके ना आयोडीन जो है ना, आयोडीन अपने आप को जब ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडीन की बात कर रहा हूँ, -1 का नहीं, -1 जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये I2 में लेके जाता है, और जब I2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा ना तो ये हमेशा +5 में लेके जाएगा, ध्यान रखना आप। और इसका तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये +5 से बेचारा 0 में आ गया। I माइनस जो होगा अपने आप को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पे, 0 पे, और I2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पे, +5। +5 है। हाँ, हाँ ओके सर, यस डन। नेक्स्ट फिजिक्स तो हो जाएगा। हाँ वो तो हो गया। हो गया। इसके बाद ये F3। F3, तीनों डाउट है, 3 4 5 तीनों। हाँ मेरे भी। चलो देखना 3 4 5, 3 4 5। ये सबसे पहले 3 वाला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HBr, इज ड्राइड बाय पासिंग द गैस थ्रू। अब फिर से क्या करना, ड्राई करवाना, मतलब किसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा वो चेक करना है ना अपने को, ठीक है। तो दिस ड्राइड क्विकलाइम के साथ कर जाएगा। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। हाँ वो, और HBr, अच्छा क्या है ये एसिड है, तो क्विकलाइम तो बेस हो गया, कर जाएगा ना उसके साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी बनता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर जाएगा, H2SO4 आएगा। H2SO4, HBr प्लस में गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 बच गया, दोनों एसिड है, दोनों नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, HBr प्लस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब वो CaCl। गैसियस फॉर्म में होता है ना ये कौन सा ये एनहाइड्रस कैल्शियम। एनहाइड्रस, मतलब उसके अंदर वाटर नहीं है, मतलब वो गैसियस फॉर्म में होता है। नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है वो। अरे एनहाइड्रस है ना तो सॉलिड फॉर्म में होगा ना भाई, H2O तो हाँ है वो ही। मतलब एनहाइड्रस पता है, वाटर नहीं होता लेकिन। हाँ, तो कैल्शियम क्लोराइड है ना, CaCl2, ये काफी अच्छा क्या है, आपको याद आता है CaCl2 जो होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन में काम आता था, हाँ हाँ सर। और एक जो सिलिका जेल होता था वो एडजॉर्प्शन में। तो ना ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ड्राइड बाय पासिंग द गैस थ्रू, ये ए और सी वाला होगा नहीं, बच्चा बी और डी वाला अपने पास। एक मिनट सोचने का दो, ये दिस डेट यहाँ पे यार, ये HBr एसिड, एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H2SO4 ये Br को ऑक्सीडाइज कर देगा ना। H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। हाँ हाँ, ये H कंसंट्रेटेड, देखो जो सबसे ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऊपर से ना ये जो है ना कंसंट्रेटेड लिया गया, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर और क्या हुआ, बढ़ गया है ना। हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होने के कारण Br को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये हो जाएगा। बट मोर देन वन अगर आ गया ना, सिंगल करेक्ट आएगा तो बी लगाओ, मोर देन वन में भी ये क्वेश्चन चल सकता था। और उसकी तो रिएक्शन क्या होगा ये? रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, अभी ऑक्सीडाइज करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अरे ये हटाए किसने, वन करना मैं नहीं किया सही में सर, इस बार पक्का। तू कल भी ऐसे ही बोला था। कल ऐसा नहीं बोला था, पिंटू त्यागी ने किया, देखो हंस रहा है। करना तूने किया था ना, सही सही बोला। सही में नहीं किया था सर, कल सही में किया था तो बता दिया था ना सर, इस बार सही में नहीं किया। आज तूने किया, आज चिन्ह में क्या सही सही बोल रहे, हाँ मैंने किया। तूने किया ना। चिंटू बेटा पेटीएम है, परसों बोलेंगे लिखते लिखते मिटा देता है सर के बोर्ड से।
सर आपको चिंटू की 3 बातें पता चली ना, उसमें से एक बता देना, चुपचाप रहेगा अगले पूरे साल के लिए। पता नहीं जी, देख इधर अब। हाँ, क्या पूछे यार? ये रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइज करेगा तो -1 को Br2 में लेके चला जाएगा, और खुद का इसका क्या हो जाएगा, डिडक्शन होगा तो ये SO2 में आ जाएगा, और एक सर ये हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कभी कभी समझ में नहीं आता है। क्या बोल रहे हो? ऑक्सीडेशन रिडक्शन? कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा चेंज होता है, कभी कभी एक ही चेंज होता है। बहुत सब में अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं ना। वो जब मन करे वैसे चेंज हो जाता है। नहीं, आप ना एक बार बनाओगे तो कुछ नहीं, कम से कम इसी सेट को जैसे एक बार मैंने करवा दिया, तुम लोग के पास तो टाइम नहीं है, काफी बिजी इंसान हो, तो दोबारा बना नहीं सकते हो, ये दिक्कत है। एक बार से कुछ नहीं हो सकता पी ब्लॉक का, जब तक आप 2 से 3 बार नहीं बनाओगे। और सेम सेट भी अगर 2 से 3 बार बना लिए ना, ये सोच करके कि जहां तुम फंसे थे ना, वहां पे का एक्सप्लेनेशन सर ने क्या दिया था और अपन ने क्या समझा था, तो फिर आगे की सेट सॉल्व हो जाएगी। कोई दूसरी सेट उठाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बताओ नेक्स्ट। अभी 4 और 4 और 5 तो उसमें 4 और 5। सेक्शन 4 और 5 क्या पूछा? विच वन ऑफ द हाइड्रोक्साइड डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद AgNO3? ये AgF यार, और क्या? AgF का प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है। AgCl आपको पढ़ाया मैंने कोऑर्डिनेशन में, HBr भी, AgBr भी और AgI भी। AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr क्या होता है? लाइट येलो होता है, AgI क्या होता है? डार्क येलो होता है। क्वेश्चन नंबर और रीजन नहीं होता, क्या बोल रहे हो? कुछ रीजन होता है कि ये क्यों नहीं? एक्चुअली AgF जो है ना, काफी बड़ा साइज हो गया ना Ag का और F का, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F5 जो है मतलब ये तो HF क्या होता है सर? विच कैन डू ग्लास, अभी तो HF हो गया ना, हाँ सर वो और तो क्या होता हाँ, है? okay। मतलब उसका रिएक्शन meaning? तो एक तरह से, और क्या? अभिजिंग का मतलब वहां खुजलाना थोड़ी हो करे। ये क्लास के स्टार्टिंग में नहीं कर। मतलब किसके साथ रिएक्शन करता है ऐसा होगा ग्लास, तो ग्लास किसके साथ रिएक्शन करता है? HF के साथ। अरे सर ये रहा देखो, H2SO4 प्लस HBr ऊपर था ना वो, हाँ हाँ तो वो गलत हो गया ना ऊपर। हाँ तो गलत हो गया। H2 ये क्या बनाया था अभी मैंने? Br2 प्लस SO2 2SO2 प्लस आ गया F1 का D। नेक्स्ट, ये कौन है? ये इतना बड़ा टिक क्यों लगा रहे हो? आगे बोलो। Next. D5 हाँ D5 जी हाँ G D5 G5 ये रिएक्शन देखना, ये अब ध्यान रखो कि मैं करवा देता हूँ। इसमें से उन्होंने खाली H निकाल दिया है, H निकाल दिया है। और H2O में से H निकाल के रिएक्शन किया है, ये मेरे को पूरा पक्का याद है। और तो बताओ क्या बनेगा? नहीं वो मैं खाली रिएक्शन में से खत्म कर सकता हूँ, OH माइनस की जगह H प्लस और F माइनस के आगे भी H। XeO F4 बनता है ना, XeO F4। तेरे पास भगवान ने एक अद्भुत शक्ति दी है और वो है तुक्का। सर और XeF4 को बाद में 3 में स्प्लिट करेंगे ना, तो XeO अलग हो जाएगा। नहीं हाँ सही कर रहे हो, तो एक जी अलग हो गया बेटा, वहां तक सही है, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। XeO6-4 कॉम्प्लेक्स बनता है। XeO6-4 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओगे तुम लोग? अरे क्या पूछा? XeO6-4 हाइब्रिडाइजेशन। P3 sp3d3f आगे sp3d आगे भी बढ़ जाए आप। sp3d3f
मतलब तेरे अकॉर्डिंग स्टेरिक नंबर 7 हो गए फिर तो। नहीं मतलब उसमें है ना 4 ऐसा है होंगे। कि 6 स्टेरिक ही होगा। नंबर भाई sp3 है। sp3d3 अगर किसी का आ रहा है तो स्टेरिक नंबर 7 आएगा तभी होगा ना। हाँ हाँ सर, पर सर ये sp3d3 नहीं आ रहा है, रुको एक सेकंड। sp3d2 आएगा ना। हाँ तो वो इसमें ना तो देखेंगे। डबल बॉन्ड है ना, इसलिए बढ़ गया अचानक से। हाँ अचानक से बढ़ गया है डबल बॉन्ड अरे हो। हाँ, मतलब 6 ही आएगा ना। हाँ टोटल और कितने हो ये गए? इस पे लोन चार, मैंने 3 गिन लिए डबल सर। बॉन्ड होगा। टोटल 8 बॉन्ड बना लिया ना। तो सिग्मा कितने हाँ हैं? 1 2 3 6। 4। लोन पर 0 है, हो गया। वो अच्छा sp3d सबका गलत है रे, किसी ने सही नहीं बोला। सर, मैंने बोला था मतलब 6। बोला था। तो बोलो सही है। इसके बाद बताओ चिंटू त्यागी कौन सा क्वेश्चन करना है? सर ये पर सर ये ये खत्म हो गया। जो इसमें ऑप्शन ए दिया है उसका क्या मतलब है सर? कौन सा आया? परक्सिनेट आयन, ये जो XgO6-4 है ना वो। हाँ उसी के बारे में बोला है। अरे सर पर ये G5 का आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द। अब चिंटू बोलेगा कि ऑल ऑफ द अबव कहाँ है, ऑल ऑफ द साइड होना चाहिए तभी सही होगा। तूने खुद ही बोला। चलो इसको हटाए ना, आगे बताओ नेक्स्ट। सर G4 भी डाउट है मेरा। G4 देखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड कैल्शियम साइनामाइड। XeF4 की हाइड्रोलिसिस इसने कुछ बोला नहीं है ना कि कौन से हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो चलो अभी करवा लेते हैं अपन। देखो सर कुछ ना बोले तो पार्शियल लेने का या कंप्लीट? पार्शियल हाइड्रोलिसिस बस उसकी होती है, XeF6 की होती है। मतलब उसलिए ही पूछ रहा पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखना मैंने लिखवाया है, बस वो हमेशा किसकी चलती है? XeF6 का। ये तो हूँ। मतलब XeF4 है। सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोल दे तो पार्शियल करने की या कंप्लीट? XeF6 के बारे में पूछेगा तो वो दे के रखेगा कि पार्शियल करवाना है कंप्लीट। XeF4 में तो एक ही हाइड्रोलिसिस चलता है, पार्शियल तो चलता ही नहीं। ये XeF2 प्लस XeF6 में जो प्रोडक्ट बनता है उन दोनों को ऐड करते हैं और ये रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। Xe प्लस XeO3 बनता है प्लस HF प्लस O2। और नीचे वाला में क्या है? कैल्शियम साइनामाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाया था मैंने। किसका रिएक्शन जब आप करवाओगे ना तो ये क्या बन जाता है? CaCO3 बन जाता है प्लस NH3। अभी सेम सीट में 12th JEE वाले में करवाऊंगा यही अभी वाला। बाकी के कल ना, मतलब अभी तो एक ही दिन। चलो सर कल मिलते हैं अब। इसके बाद जो भी है ना, आप पूरी की पूरी सेट पाड़ करके पूरी? आओगे। अरे हाँ। सर अब तो सिर्फ 2 ही बाकी, बाकी पूरी कर डाली। आज तो 2 तक तो हो गया है ना ऑलमोस्ट। कल पूरी चेक करके 2 पार्ट बाकी। कल तो क्लास ही नहीं है रे बेटा। अरे तुम लोग उसके बाद एक्सरसाइज 2 3 अगली जो भी हमारी क्लास आएगी मंडे को